हेलो एवरीवन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपका स्वागत है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में हमने जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थे उसको कवर अप किया है। ये जो सेकंड पार्ट आपके पास है, यहाँ कंप्लीट द रिएक्शन, जो चारों ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं 12th केमिस्ट्री के, उनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली सीबीएसई ने पहले से पूछे हुए हैं, हम उनको कवर अप करेंगे। मैं यहाँ पर आपको 110 रिएक्शंस कराऊंगी जो चारों चैप्टर्स में से मैंने निकाली है। आई थिंक वो आपके प्री बोर्ड के लिए इनफ है। आप सिर्फ इन्हीं 110 रिएक्शंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखना कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। मुश्किल नहीं है, एक बार धीरे धीरे आप करोगे, लिख कर देखोगे तो आपको खुद आइडिया लगने लग जाएगा कि आपके पास पर्टिकुलरली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो इसके बाद अगला जो हम थर्ड पार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का, वहां पर डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर हम नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और बाकी जो रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास बचेंगे, अगला लेक्चर बेसिकली उसके ऊपर होगा। तो जो 5 इंपॉर्टेंट डिवीजन मैंने बनाया है वो इसी के बिहाफ पर आपके पास है। और उसके बाद अगर कोई चीज छूटती है तो वो हम प्री बोर्ड के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड जो हम पार्ट डालेंगे वहां पर आपके पास बाकी आपको तैयारी वहां से करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे पांचों पार्ट। क्वेश्चन हर पार्ट से आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो पहली रिएक्शन है, पेपर के अंदर इसी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या था, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट आपको दे रखा था, आपको क्या बताना था, प्रोडक्ट बताना था। तो देखो आपके पास एनिलीन दिया है, एनिलीन के अंदर CH3CO होल ट्वाइस O आपने डाला है, आपने पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया है। इट मींस ये रिएक्शन कैसी है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन आपके पास है। ठीक है, असाइलेशन के अंदर क्या होता है, CH3CO आप यहां पर लेते हो तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या बनता है, असाइल ग्रुप क्या करता है, यहां पर जाकर जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपके पास, यहां पर NH2 आपके पास है तो क्या बनेगा, NH जो इस ब्रैकेट में दे रखा है उस COCH3 को मैं क्या करूंगी, यहां पर जाकर जोड़ दूंगी तो आपके पास प्रोडक्ट ये हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन देखो, बेंजीन के साथ SO2Cl आपको दे रखा है और साथ में क्या है, सेकेंडरी अमीन दे रखा है। देख के रिएक्शन को घबराना नहीं है, आपकी पढ़ी हुई रिएक्शन है। हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी करते हैं, नेम रिएक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं हिंसबर्ग रिएक्शन को। ठीक है, हिंसबर्ग रिएक्शन जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। अब देखो यहाँ सेकेंडरी अमीन आपके पास है, जब सेकेंडरी अमीन सल्फोबेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अटैच होता है तो बेसिकली बहुत सिंपल वे से हम रिएक्शन को करते हैं। कैसे करते हैं, इस सल्फोनाइल क्लोराइड से Cl बाहर चला जाता है और जो अमीन दे रखा है वहां से हाइड्रोजन आपके पास बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, HCl आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, CH3NH, आप N बचा, इधर H है इधर Cl है, तो जो चीज दे रखी है उसको एज इट इज लिखो। बेंजीन के साथ SO2 है, SO2 को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, Cl हट गया, H हट गया, ये सल्फर आपके पास किसके साथ जाकर जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ जाकर जुड़ गया, तो इसको मैंने नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया और नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप को मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। है ना इजी, मुश्किल नहीं है। देखो आपको अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है रिएक्शंस, तो भी अगर आप इन 110 रिएक्शंस की एक बार कॉपी पेन उठाकर रिएक्शंस को लिखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। लेकिन बिना प्रैक्टिस के, बिना कॉपी पेन उठाए तो ऑर्गेनिक पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता पहली बारी में सभी को याद हो जाती हैं कि मैम हमें याद नहीं हो रही, हमें मुश्किल लग रही है। बस आप एक या दो बार आप लिखकर देख लीजिए अपने हाथ से, तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक इजी लगने लग जाएगी। अगली रिएक्शन देखो, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट दिया है, बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। अगर मैंने इसमें इथेनॉल डाला, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हम पढ़ते हैं कि बेंजीन
डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हम इथेनॉल डालते हैं तो क्या बनता है आपके पास, बेंजीन बनता है। बेंजीन बनेगा, प्लस में N2 आपके पास बाहर निकल जाएगा, प्लस में HCl आपके पास बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या है, 2 कार्बन आपके पास हैं, तो 2 कार्बन से क्या बनेगा, इथेनॉल आपके पास बन जाएगा। जो मेन प्रोडक्ट आपको लिखना था वो आपके पास क्या था, ये बेंजीन था। ये बेंजीन मिस नहीं होना चाहिए था आपसे, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, फोर्थ आपके पास, ये आपके पास रिएक्टेंट दिया हुआ है। रिएक्टेंट की खास बात क्या है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है, एक COOCH3 ग्रुप आपके पास लगा है, लेकिन दिया क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको दिया गया है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड की खास बात क्या होती है कि ये रिडक्शन करने का काम करता है। रिडक्शन करने का काम का मतलब है कि जो मेरे पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप दे रखा है, इस कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है, अल्कोहल के अंदर चेंज कर देता है, इसका रिडक्शन कर देता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्रोडक्ट था, हमें बस इतना पता होना चाहिए था कि NaBH4 है वो रिडक्शन का काम करेगा। तो प्रोडक्ट में क्या बनाना है, हर चीज एज इट इज रहेगी, बस जो कार्बोनिल है उस कार्बोनिल को हटाकर मुझे क्या करना है, अल्कोहल लगाना है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाना है, OH लग गया। बाकी चीजें हैं, CH2 आपके पास है, COO बॉन्ड आपके पास है, और CH3 लगा है। बाकी एज इट इज आपको जो भी साइड में लगा, साइड चेन आपके पास थी, उसको आपको एज इट इज लिख देना था। तो ये 4 रिएक्शन आपके पास थी। अब अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन देखो, आपके पास 5th रिएक्शन के अंदर आपके पास बेंजीन के साथ एल्कीन दी हुई है, साथ में क्या दिया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको दिया हुआ है। अब देखो, अगर मेरे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया है, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मार्कोनिकव रूल आपको फॉलो करना है। मार्कोनिकव एडिशन आपके पास होगा। वो क्या कहता है कि जो OH आपके पास जुड़ेगा, वो OH आपके पास कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है। मतलब जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है जिस कार्बन के पास, वहां पर जाकर आपको OH को जोड़ना है, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है वहां पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपके पास, बेंजीन के साथ CH आपके पास है CH2। अब ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपको हटाना है, इस वाले कार्बन पर कम हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्या होगा, OH आपके पास यहां पर जाकर जुड़ जाएगा, और जो यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर जाकर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला देखो, 6th रिएक्शन, आपके पास बेंजीन के साथ OCH2H5 दे रखा है, प्लस में HI के साथ रिएक्शन करवा रखी है 373 केल्विन पर। तो देखो सिंपल सा है, क्या होगा, आपके पास C2H5I है, ये आपका साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल यहां पर बन जाएगा। ठीक है, सभी मैकेनिज्म्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि रिएक्शन किस तरह से हो रखी है। आगे देखो, क्लोरोबेंजीन के अंदर मिथाइल क्लोराइड डाल दिया सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक क्लोरोबेंजीन है, एक आपके पास एल्काइल हैलाइड है, एक हेलोबेंजीन आपके पास है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी है, वुड्स फिटिग रिएक्शन आपके पास है। वुड्स के अंदर 2 एल्काइल हैलाइड को ऐड करते हैं, फिटिक के अंदर 2 अराइल हैलाइड को ऐड करते हैं। यहाँ एक अराइल हैलाइड ले लिया, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, दोनों को ऐड कराया सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसका मतलब रिएक्शन का नाम क्या होगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन आपके पास होगा। क्या करते हैं, सिंपल इधर से Cl को हटा दो, इधर से हटा दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो कैसे बनेगा, इस बेंजीन के साथ ये हटेगा Cl, और क्या होगा, CH3 आपके पास जाकर जुड़ जाएगा, और साइड प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, NaCl आपका एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। मतलब क्या है कि टोल्यून आपके पास यहां पर बनेगा।
8th रिएक्शन के अंदर देखो बेसिकली ये आपसे कन्वर्जन पूछा गया है कि टॉलीन को बेंजोइक एसिड के अंदर चेंज कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखना, इसको याद रखना, ये स्टेप बहुत बार रिपीट हुआ है। टॉलीन को बेंजोइक एसिड के अंदर चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर KMnO4 डालोगे KOH की प्रेजेंस में, प्लस में क्या कर दोगे, हीट कर दोगे। जैसे ही KMnO4 KOH की प्रेजेंस में आप डालते हो और इसको हीट करते हो तो ये जो टॉलीन आपके पास है किस में बदल जाता है, आपके पास पोटेशियम के आपके पास सोल्ट में बदल जाता है, एसिडिक सोल्ट में बदल जाता है। मतलब क्या होगा, COOK आपके पास लग जाएगा। अब पोटेशियम सोल्ट बन गया एसिड का, तो आपको सिंपल क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है। तो क्या होगा, K हट जाएगा और यहां पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, टॉलीन जो आपके पास थी वो किस में चेंज हो गई, आपके पास बेंजोइक एसिड के अंदर आपके पास चेंज हो गई। इन रिएक्शंस को करके देखना, एक बार करोगे, पहली बारी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरी बार करोगे तो आपको खुद आने लग जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो घबराना नहीं है इनको देखकर। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला 9th आपके पास क्या है, इथेनॉल दिया है। इथेनॉल से आपसे प्रोपेनॉन के अंदर चेंज करना पूछता है। बेसिकली कन्वर्जन आपसे पूछ रहा है कि इथेनॉल को कैसे हम प्रोपेनॉन के अंदर चेंज करेंगे। अब देखो ध्यान से देखना एक चीज कि यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन एटम है, लेकिन प्रोपेनॉन के अंदर क्या है, 3 कार्बन एटम आपके पास है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपके पास क्या करती है, कार्बन एटम को बढ़ाने में हेल्प करती है। सिर्फ 2 ही मेथड है जो 12th के अंदर कार्बन को इन्हांस करने के काम आते हैं, या तो CN जोड़ दो या फिर क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप करा दो, तो भी आपके पास कार्बन एटम बढ़ जाता है। अब देखो यहां पर क्या है, 2 कार्बन एटम है, मुझे सिर्फ 1 कार्बन एटम बढ़ाना है। तो जब मैं यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करूंगी तो वो 1 कार्बन एटम का यूज करूंगी, मतलब CH3MgBr मैं यहां पर यूज करूंगी। ठीक है, जैसे ही CH3MgBr मैंने यूज किया तो देखो आपके पास कैसे काम करता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH आपके पास है। तो क्या होगा, CH3 इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हमेशा MgBr जुड़ता है। आंख बंद करके डाल दो, जहां ऑक्सीजन है वहां पर MgBr जुड़ेगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन था और जो बाकी CH3 वाला पार्ट है वो क्या होगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा। दोबारा देखो, यहां 2 कार्बन एटम थे, यहां 3 कार्बन एटम आपको लेकर आने हैं। तो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज किया है। अब 1 कार्बन एटम बढ़ाना है तो मैंने 1 कार्बन एटम वाला क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। इसका मतलब CH3MgBr लिया। अब जब भी मैं इसको ऐड करती हूं, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है उसके साथ जाकर हमेशा MgBr जुड़ता है, और उसके साथ जो भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो उस कार्बन के साथ कार्बन के साथ जाकर अटैच होता है। तो क्या होगा, आपके पास OMgBr आ जाएगा, इस कार्बन के साथ क्या आ गया, CH3 आपके पास आ गया। अब देखो कुछ नहीं करना था, CH3CCH3। अब यहां पर जहां डबल बॉन्ड OMgBr है वहां पर आपको डबल बॉन्ड O लेकर आना है। इसका मतलब क्या करोगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो बेसिकली, तो आपके पास ये OMgBr क्या हो जाएगा, कार्बोनिल के अंदर आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 10th रिएक्शन, आपको क्या दिया था, CH3COCl दिया है, इसके अंदर H2PDBSO4 डाल दिया और आपसे पूछता है कि प्रोडक्ट बताओ। पहले इस सिंपल रिएक्शन को देखते हैं। देखो क्या है, COCl है, इसके अंदर हाइड्रोजन PDBSO4 डाला। ये किसकी पहचान है, रोजनमुंड रिएक्शन आपके पास बेसिकली दी हुई है, रोजनमुंड रिएक्शन है। और रोजनमुंड रिएक्शन के अंदर लास्ट से मैं हमेशा कहती हूँ याद रखो, इसको A इसको L बना दो, इसका मतलब इसमें क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अब देखो यहाँ 1 और 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम से मिलके क्या हो गया, आपके पास एल्डिहाइड बन गया, मतलब CH3CHO आपके पास बनेगा। ठीक है, अब CH3CHO के अंदर आपने CH3MgBr डाल दिया, प्लस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने करा दिया, तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, आपके पास BD आपके पास क्या बनेगा। देखो इससे पहले वाली रिएक्शन है वो सेम यही थी, आपने क्या लिया,
CHO लिया, इसमें CH3MgBr प्लस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन आपके पास आ रहा था। ये भी आपके पास हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर मैं डाइल्यूट NaOH आपके पास डालती हूं, तो रिएक्शन क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन आपके पास है। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, ये CH3CHO है, CH3CHO के साथ जाकर रिएक्शन करता है, तो क्या होगा, CH3CH आपके पास, इसको क्या करूंगी, OH कर दूंगी और इस कार्बन के साथ जोड़ दूंगी CH2COH CHO, तो ये बेसिकली आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट में B क्या हो जाएगा, CH3CHOH आपके पास CH2CHO आपके पास। अब इसने क्या करा दिया, इसको हीट करा दिया, ठीक है। हीट कराओगे तो हीट कराने से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है OH है, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या हो गया आपके पास, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल जाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 या CH ये आपके पास क्या बन जाएगा, C प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, 10th रिएक्शन होगी। एक चीज का ध्यान रखो, देखो जब भी कंप्लीट द रिएक्शन आती है और खासकर कन्वर्जन आता है जब ऑर्गेनिक में, तो कन्वर्जन के अंदर आराम से अगर आप CBSE का पेपर उठाकर देखोगे, मैक्सिमम 99% कन्वर्जन्स के अंदर वो नेम रिएक्शन को हमेशा इंट्रोड्यूस करता है। तो नेम रिएक्शन को हल्के में मत लेना, सब नेम रिएक्शन को कि रिएक्टेंट के अंदर रिएजेंट क्या डाला, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट देखकर आपके पास आपको पता होना चाहिए कि नेम रिएक्शन कौन सी आपके पास है। तो हर वे से नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। 11th देखो, आपके पास फिनोल दिया हुआ है, फिनोल के अंदर जिंक डस्ट आपने डाला और उसको हीट किया। याद रखना, जब भी फिनोल में जिंक डस्ट डाल के हीट करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन आपके पास बनती है, और साथ में क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड आपके पास एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। जिंक ऑक्साइड याद रहे ना रहे, लेकिन आपको याद रखना है कि बेंजीन आपके पास बनेगा। अगला देखो, CH3CH2Cl के अंदर KCN डाला, तो आपको A बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Cl हटेगा और क्या हो जाएगा, Cn जाकर जुड़ जाएगा। इसका मतलब बनेगा क्या, CH3CH2Cn आपके पास बनेगा। आगे क्या कहता है कि ये जो मेरे पास A बना है, इसके अंदर मैंने H2 निकल आपने डाल दिया, रेनी निकल आपने H2 हाइड्रोजिनेशन करवा दिया रेनी निकल के प्रेजेंस के अंदर। और इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या करता है आपके पास हाइड्रोजिनेशन, H2 निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन करता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से मतलब होता है। तो क्या होगा, CH3CH2Cn है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2CH3CH2 आपके पास Cn है, तो क्या हो जाएगा, CH2NH2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, Cn है, इस कार्बन पर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दो, नाइट्रोजन पर भी क्या करा दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दो। सिंपल आपको रिडक्शन करना है। तो Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो, अगर मैंने इसके अंदर CH3COCl डाल दिया, असाइल क्लोराइड मैंने इसके अंदर डाल दिया, प्लस में बेस मैंने डाल दिया, मान लिया पिरिडीन डाल दिया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, असाइल क्लोराइड जब भी डालोगे आपके पास असाइलेशन हो जाएगा। असाइलेशन का मतलब क्या है कि यहां से एक हाइड्रोजन को कम करोगे, असाइल ग्रुप को जोड़ दोगे, ये हाइड्रोजन और Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3CH2CH2NCOCl आपके पास बन जाएगा, NHCOCH3 आपके पास बन जाएगा। तो DC आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे 13th के अंदर क्या है, मेरे पास बेंजीन के साथ बेंजीन डाइसोनियम सोल्ट है, बेंजीन के ऊपर आपके पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव दिया हुआ है, आपने क्या डाला, HbF4 डाल दिया। HbF4 डालने पर क्या बन जाता है, आपके पास N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बन जाता है। बस
क्यों? क्योंकि ये हैलाइड ग्रुप है, ये क्या करता है, इस हैलाइड ग्रुप को हटाता है, BF4 नेगेटिव जुड़ जाता है। अब अगर इसके अंदर आपने NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस के अंदर डाला और प्लस में हीट किया तो ये इंपॉर्टेंट है, बनेगा क्या आपके पास, नाइट्रोबेंजीन आपके पास बन जाएगी। अगर आपने N2 पॉजिटिव Br4 नेगेटिव मतलब जो डाइजोनियम सोल्ट है इसके अंदर NaNO2 प्लस कॉपर पाउडर और प्लस में हीट कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब नाइट्रोबेंजीन के अंदर टिन प्लस HCl आपने डाला, ठीक है, टिन प्लस HCl डालो, Fe प्लस HCl डालो, सभी का सभी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, फिर से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर मैं क्या कह सकती हूं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास। तो क्या करेगा, रिडक्शन कर रहा है तो इस O2 को बाहर निकाल देगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा। तो इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एनिलीन के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। बी आपके पास नाइट्रोबेंजीन देगा, सी आपको एनिलीन देगा। इजी था, एक बार प्रैक्टिस करना, जरूर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको उतना ही इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ चुके होंगे, वही हम बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, देखो अगली रिएक्शन 14th आपके पास है। मैंने क्या किया, फिनोल के अंदर Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट मैंने डाला है सोडियम का, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ये रिएक्शन आपकी NCERT में गिवन है और पूछी गई है CBSE में। ये याद रखने की है सीधा, फिनोल के अंदर जब भी आप डालोगे तो आपके पास बेंजोक्विनोन बनेगा, ये आपके पास उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको बेसिकली। इसके बाद देखो 15th है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं इसमें। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बोनिल लगा हुआ है, NH2 NHCO NH2 डाला है। बस क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये वाटर आपके पास निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकलेगा बाकी सबको हम क्या करेंगे, एज इट इज जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, आपके पास बेंजीन है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का OH2 आपके पास वाटर निकल गया, क्या बचा, नाइट्रोजन, आगे आपके पास NH है, C डबल बॉन्ड O है, NH2 आपके पास है। ठीक है, बाकी सब आपने एज इट इज जोड़ दिया, सिंपल था। आगे देखो मेरे पास CH3MgBr है, उसके अंदर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें मैंने CO2 डाल दिया, प्लस में ड्राई ईथर डाल दिया, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया। ध्यान से देखना, अगर मैंने CH3MgBr के अंदर CO2 डाला तो क्या होगा, ये CO2 इन दोनों के बीच में जाके आ जाता है, इंसर्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में। तो कैसे लिखूंगी, CH3COO, CO2 को बीच में इंसर्ट कर दिया, आगे क्या है, MgBr आपके पास है। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगी, इसका मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करती हूं तो क्या होगा, यहां पर जाकर H जुड़ जाता है, मीन CH3COOH आपके पास एसिटिक एसिड बन जाएगा, प्लस में क्या होगा, MgBr आपके साथ जुड़ा हुआ है और जो OH निकलेगा वो आपके पास OH क्या हो जाएगा, इस Mg के साथ जाकर जुड़ जाएगा। दोबारा देखो, अगर मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें मैं CO2 डालती हूं तो CO2 को इन दोनों के बीच में इंसर्ट कराना है, तो क्या होगा, CH3COO, CO2 आपके पास बन गया, MgBr आपके पास है, और फिर इसके अंदर जब मैं यहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराती हूं तो क्या बनेगा, यहां से एसिटिक एसिड है वो आपके पास बाहर निकल जाएगा, प्लस में MgBr थाई और इस वाटर का OH है वो इस मैग्नीशियम के साथ जाकर जुड़ जाएगा। आगे देखो मेरे पास CH3CH2COOH आपके पास है, Br2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन आपने कराई है। देखो ये नेम रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी है, HVZR आपके पास। HVZR क्या करता है कि जो आपके पास एसिड है, एसिड के अल्फा कार्बन पर जाकर हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर देता है। अब देखो एसिड ग्रुप का अल्फा ये है, इस पर क्या जुड़ेगा, आपके पास हैलोजन ग्रुप जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, CH3CHBr COOH आपके पास हो जाएगा। HVZR आपके पास बेसिकली रिएक्शन है, नाम क्या होता है, हेल-वोल्हर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ऐसा ही कुछ नाम है, प्रोनाउंसिएशन आप एग्जैक्ट देख लेना। ठीक है, अगली 18th रिएक्शन देखो,
18th में क्या कहता है, बेंजीन को एसिटोफिनोन के अंदर चेंज करवाता है। एसिटोफिनोन का मतलब क्या है, बेंजीन पर COCH3 ग्रुप का लगाना। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को, असाइलेशन को याद रखो, COCH3 का मतलब है असाइलेशन कराना होता है। हम क्या करते हैं, CH3 जो मुझे ऐड कराना है, आपने COCH3 ऐड कराया तो CH3CO, इसके आगे Cl लगा दो, प्लस में पिरिडीन की हेल्प में करा दो, या फिर एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दो, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन आपके पास हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है इसकी बजाय क्या आ जाएगा आपके पास, COCH3 ग्रुप आपके पास जाकर जुड़ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। 19th देखो, मेरे पास 1 2 3 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। यहां क्या है, 1 2 3 4 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड को हटा के OH लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको एक कार्बन को बढ़ाना है। अभी अभी हमने पीछे सीखा था कि अगर आपको कार्बन बढ़ाना है, आपके पास कार्बोनिल ग्रुप बना हुआ होता है, तो जितने कार्बन बढ़ाने होते हैं उसी का ही क्या डाल दो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो। क्या डालोगे, CH3MgBr डाल दोगे। जैसे ही CH3MgBr आप यहां पर डालोगे तो इसके डालते ही क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे जाके क्या जुड़ता है, MgBr आपके पास जाकर जुड़ेगा। इस कार्बन के पास एक CH3 पहले से है और दूसरा CH3 क्या हो जाएगा, यहां पर जाकर जुड़ गया। देखो सिंपल था, OMgBr आपके पास बनता है, ये CH3 इस कार्बोनिल कार्बन पे जाके जुड़ता है, तो एक CH3 था ही, एक आपके पास ये जुड़ गया और ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, MgBr आपके पास हो गया। अब देखो क्या है, CH3 ये चीज सेम है। आपको क्या चाहिए, OMgBr की बजाय OH चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल आपके पास बन जाएगा। इजी लग रहा है आप, क्योंकि हम इसको 1 से 2 बार रिपीट कर चुके हैं। इसके बाद देखो 20th के अंदर आपके पास ईथर है, CH3OCH3 आपके पास दिया हुआ है। अब देखो इसमें HI डाल दिया, HI डालेगा तो क्या होगा, एक जगह पे तो क्या हो जाएगा, CH3OH बन जाएगा और दूसरी जगह पर क्या हो जाएगा, CH3I आपके पास बन जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या बनाना है, CH3 मिथाइल आयोडाइड बनाना है और मिथेनॉल आपको यहां पर बनाना है। अगली रिएक्शन देखो 21 आपके पास क्या कहती है, CH3CH3Cl आपके पास है, एल्काइल हैलाइड है बेसिकली आपके पास। एल्कोहलिक KOH आपने डाल दिया। देखो एल्कोहलिक KOH हमेशा क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा, Cl प्रेजेंट है और यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहां पर आपके पास प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, यहां पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा। डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड Cl ग्रुप, मतलब क्या करा रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को ये करवा रहा है। तो क्या होगा, ये HCl है, बाहर निकल जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब एक क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। याद रखना एल्कोहलिक KOH है, क्या करवाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन ग्रुप करवाएगा, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। अब देखो इसको जैसे ही फेवर करेगा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन के अंदर क्या दे दिया, HBr पर ऑक्साइड दे दिया। अब पर ऑक्साइड लग गया तो इसका मतलब जो आपके पास हैलाइड ग्रुप है वो कहां जुड़ेगा, उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर B क्या बनेगा आपके पास, CH3CHBr आपके पास CH2, ये आपके पास बन जाएगा CH3। ठीक है, हम क्या कहते हैं, अगर पर ऑक्साइड आपके पास प्रेजेंट है तो यहां पर Br वहां जाकर जुड़ता है जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो Br क्या जुड़ेगा, इस बीच वाले कार्बन पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा, इस डबल बॉन्ड के टर्मिनल वाले कार्बन पर जाकर जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली बनेगा क्या, CH3CHBr CH3 आपके पास बनेगा। आगे सिंपल रिएक्शन है, NaI आपको ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवा रहा है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, Br हटेगा, Br की बजाय क्या आएगा, आयोडीन जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, CH3CH CH3 आयोडीन आपके पास।
ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल दिया। अब देखो ये मेरे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड के अंदर जब मैं मैग्नीशियम को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालती हूं तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम क्या कैसे कहते थे, MgBr समथिंग। मतलब जो Br या आयोडीन हैलोजन ग्रुप लगा है, ये मैग्नीशियम इसके बीच में जाके जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, CH3CHMgI CH3। ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास बन गया। तो ये डी आपके पास, डी का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 21 प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर चुके हैं। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज कोई भी आपको प्रॉब्लम है, या तो टेलीग्राम पे CBSE केमिस्ट्री 12 के नाम से आपके पास ग्रुप है, वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। अगले रिएक्शन देखो 22nd, आपके पास आपको क्या दिया गया है, बेंजोइक एसिड दिया गया है। बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे वो देखो। सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, COOH ग्रुप आपके पास है। इसको क्या कर सकते हो, असाइल क्लोराइड के अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है, असाइल क्लोराइड के अंदर कैसे करोगे, सिंपल है। इसके अंदर क्या डालोगे, SOCl2 डाल दो, PCl3 डाल दो, PCl5 डाल दो, तो ये COOH है, किसमें चेंज हो जाएगा, आपके पास COCl ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही COCl के अंदर आपके पास चेंज हो जाएगा, इसका सिंपल रिडक्शन अगर मैं कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, आपके पास CHO बन जाएगा। ठीक है, रिडक्शन करने का मतलब क्या करो, सिंपल हाइड्रोजिनेशन कर दो। पेडिलियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस के अंदर वो क्या काम करता है, रिडक्शन करने का काम करता है। तो ये COCl किस में चेंज हो जाएगा, CHO के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो आपके पास क्या है, बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप है। इसको आपको कन्वर्ट करना है COOH ग्रुप के अंदर। इजी है, देखो 2-3 मेथड है इसके करने के। एक तो हम क्या कर सकते हैं, जिंक अमलगम डाल सकते हैं। जैसे ही जिंक अमलगम डालूंगी, आपके पास क्या करता है, आपने नेम रिएक्शन पढ़ी है वोल्फ किश्नर, वहां पर ये रिडक्शन कर देता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास CH2CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपने जिंक अमलगम डाला तो। ठीक है, अब CH2CH3 अगर आपके पास बन गया तो इसमें क्या डाल सकते हैं, KMnO4 को आप KMnO4 को यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और साथ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर आप यहाँ पर कर दोगे KOH की प्रेजेंस के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर KMnO4 को KOH की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बनता है, पीछे हमने पढ़ा भी है, एसिडिक सोल्ट आपके पास बन जाता है। और फिर अगर मैंने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दूसरा मेथड एक ये भी है कि इसका मैं क्या करा दूं, आइडोफॉर्म रिएक्शन करा दूं, आइडोफॉर्म टेस्ट करा दूं। मतलब I2 को किस में डालोगे, NOH की प्रेजेंस में डालोगे। क्या बनेगा, आपके पास बेंजीन के ऊपर COONA आपके पास जुड़ जाएगा, और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर आप करा दोगे तो भी क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। कोई भी मेथड जो आपके दिमाग में उस टाइम पर क्लिक करे, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। देखो कन्वर्जन किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हो, एक रिएजेंट नहीं होता, बहुत सारे रिएजेंट्स आपके पास होते हैं। ठीक है, लेकिन आप कुछ सेलेक्टिवली उनको पकड़ो और उन्हीं को बार बार यूज करो। ठीक है, अगला देखो 24th है। 24th के अंदर क्या है, एसिटिक एसिड दिया है CH3COH, और बनाना क्या है, CH2COH। मतलब जो ये कार्बन है, इस कार्बन पर OH ग्रुप डालना है। अब देखो ये HVZR रिएक्शन है। HVZR रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल ब्रोमिनेशन हम कराते हैं, या फिर हम वहां पर OH मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, वो आपका क्या करता है, इस एसिड ग्रुप के अल्फा कार्बन पर जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करा दो, HVZR रिएक्शन करा दो। HVZR रिएक्शन जैसे ही कराओगे, क्या बनेगा, इस एसिड के अल्फा कार्बन पर क्या हो जाएगा, हैलोजन जाकर जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, CH2Br COOH आपके पास जुड़ जाएगा। अब आपको Br की बजाय OH चाहिए, तो इसका मतलब क्या करोगे, इसमें सिंपल बेस डाल दोगे तो ये Br रिप्लेस हो जाएगा आपके पास OH से। आगे देखो आपके पास ये कोई रिएक्टेंट दे रखा है, उसमें HCN के साथ रिएक्शन पूछी थी।
सिंपल सी थी, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। डबल बॉन्ड O है, कुछ नहीं, CN नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के कार्बन पे जाता है, ये बॉन्ड यहां पर हट जाता है O नेगेटिव में, तो क्या बनेगा, OH बनेगा और इधर क्या बनेगा, CN बनेगा। ये आपके पास इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये 25 रिएक्शंस हमने यहां तक कवर कर ली, अभी तो बहुत सारी बाकी हैं, इसके 3 गुना रिएक्शंस और बाकी हैं, ठीक है। लेकिन मुश्किल नहीं है, देखो अगर आपने स्टार्टिंग की 40-50 रिएक्शंस कर ली ना, आगे जवाब आप खुद से देने लग जाओगे, ठीक है। तो साथ के साथ लिखकर जरूर प्रैक्टिस करना, प्लीज घबराना मत।